हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 5 बार आ चुका है, ठीक है। तो इस बार इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से एस और टी की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट में एस इंटू टी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो देखिए बनाइए, सबसे पहले एक मीनार बनाइए। चलिए हमने यहाँ से यहाँ तक एक मीनार बना ली। ये हमारी मीनार बन गई। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, मीनार के आधार से। तो ये हमारा मीनार है, ठीक है। ये मीनार है, मीनार का आधार है ये। आधार से एस और टी दूरियों पर, आधार से आपको एस और टी दूरियां चल रही हैं। तो सबसे पहले ये लाइन खींच दीजिए और यहाँ से आधार जिसका ये हो गया, आधार से एस मीटर दूरी चलनी है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ आधार से एस मीटर यहाँ चले तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा, पी मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम एस चले, ठीक है। और आधार से यहीं से आपको टी चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक टी चलना है। इसको ये वाली दूरी हमारी टी हो गई और इसको हमने डाल दिया बिंदु क्यू, ठीक है। तो आधार से एस मीटर दूरी पर और आधार से ही टी मीटर दूरी पर। यहाँ पे जो हम दूरी है वो मीटर कह रहे हैं, उनके साथ मीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, कोण उन्नयन बन रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर तक जाना है। तो यहाँ सबसे पहले मिला दीजिए, उसके बाद हम कोण की बात करेंगे। ये मिला दिया हमने और यहाँ से ये मिला दिया। अब कोण कैसे हैं, कोण दोनों हैं पूरक। अब देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए पूरक कोण होते हैं दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 अंश आए, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण कौन सा होगा, 50 होगा। 40 और 50 को जोड़िए 90, तो दोनों पूरक कोण। कैसे भाई निकाले हमने इसको हमने 90 में से माइनस कर दिया 40, बराबर आ गया 50। ऐसे ही हम यहाँ पे लेते हैं एक कोण 60 है, इसका पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से इसे घटा दीजिए, जितना बचेगा वही उसका पूरक कोण होगा, ठीक है। तो ये होते हैं पूरक कोण। तो हमने मान लिया ये पूरक कोण है इसका यहाँ पे थीटा, तो दूसरा कोण क्या होगा, यहाँ पे हमने अगर थीटा मान लें एक कोण, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो हमारा कोण है वो 90 माइनस थीटा है। यहाँ पे नाम दे दीजिए, तो इसको नाम हमने दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और ये मीनार है यहाँ से यहाँ तक कि हमने एच मीटर ऊंचाई इसकी मान ली। तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो गया। अब इस चित्र में हमने जो कुछ किया वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो एग्ज़ाम में नंबर आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, आधे नंबर मिलेंगे, ये समझ लीजिए। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेंगे अगर आपने लिखा नहीं। तो सबसे पहले हमने जो किया उसको हम लिखते हैं। हमने लिखा कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है और कोण ए पी बी यानी ए पी बी ये थीटा है और ए क्यू बी ये 90 माइनस थीटा है। पी से बी तक की दूरी एस मीटर है, क्यू से वी तक की दूरी टी मीटर है। अब मीटर की जगह सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो तो हम। अब हमें त्रिभुज लेना है, तो हमें 2 त्रिभुज यहाँ पे दे रखे हैं, एक ए पी बी ये वाला त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज लेने हैं दोनों, और ए क्यू बी ये भी समकोण त्रिभुज लेना है। त्रिभुज तो ये भी है, ये त्रिभुज हमें बिल्कुल नहीं लेना है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो हमें केवल समकोण त्रिभुज लेने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। हमने देखिए 2 समकोण त्रिभुज ले लिए। एक समकोण त्रिभुज हमने लिया ए पी बी ये वाला समकोण त्रिभुज, दूसरा लिया ए क्यू बी ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं ए पी बी को। इसमें कोण थीटा है और इसमें क्या लंब दे रखा हमारा एच और आधार दे रखा है एस। तो हम लंब बटे आधार क्या होता है टेन थीटा, तो हम टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या है आपका, लंब है आपका ए बी, ठीक है, और आधार क्या है पी बी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर ए बी कितना दे रखा है एच और पी बी एस। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने, ठीक है। अब आप क्या करना है, अब आपको लेना है ये वाला त्रिभुज ए क्यू बी। ए क्यू बी में क्या है, कोण है 90 माइनस थीटा और ये इसका लंब दे रखा है और आधार इसका है टी। तो हम लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोण जो है वो 90 माइनस थीटा है इस वजह से। तो 90 माइनस थीटा
लंब है एच और आधार क्या है टी, टी लिख दिया। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और ये एच बटे टी हो गया। अगर हम इसे कॉट को टेन में चेंज करें तो क्या होगा, टेन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा टेन और ये टी बटे एच, ये हो जाएगा इतना। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा एच बटे एच और यहाँ टेन थीटा टी बटे एच है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या होगा एच बटे एस, यानी कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। अब देखिए क्या करना है आपको, हमने इन दोनों समीकरण को बराबर कर लिया। अब क्या करना है, एच का गुणा इधर कर दीजिए तो क्या होगा एच स्क्वायर होगा, और ये इसका इधर करेंगे तो क्या होगा एस टी होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर जब इधर जाएगा तो एच क्या निकलेगा, अंडर रूट में एस और टी मीटर। तो यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही और सिंपल भी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और भी देखने हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।